धनुष का प्रचंडा टूटने से श्री विष्णु जी का मस्तक कटकर खारे सागर में गिर गया। आपका देवतागण एकदम बिल्कुल हताश हो गया। आज क्या हुआ? अरे एक समस्या था, ये गहरी निद्रा में सो रहे थे, आज नहीं तो कल जग ही जाते, क्योंकि दोबारा यह समस्या उत्पन्न हो गया। जब इनका मस्तक कट के न जाने कहां चला गया, हम देवतागण क्या करें? कोई आरा पारा नहीं सोचता, कोई किसी के समझ में नहीं आता हम क्या करें, कहां जाए, क्या करें। अब भगवान विष्णु के मस्तक को कैसे लाया जाए, कैसे जोड़ा जाए, उनको किस प्रकार से जीवित किया जाए, क्या किया जाए? ब्रह्मा और शिव को कोई आरा पारा नहीं सोचता, कोई मार्गदर्शन नहीं होता। परमपिता ब्रह्मा के मन में आया, ऐसे समय में कुछ जगदम्बा को याद करना चाहिए, उनकी आराधना विधि प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जब जब धर्म की हानि हुई, जब जब धरती पर धर्म घटा है, जगदम्बा ने विभिन्न रूपों स्वरूपों को धारण कर धर्म की रक्षा की है। ऐसे वो जगदम्बा हमारा मार्गदर्शक है और जगदम्बा महामां को याद करना चाहिए। परमपिता ब्रह्मा ने चारों वेदों को आदेश दिया, शरीर धारण करो और जगदम्बा का स्तुति बंधन शुरू करो ताकि जगदम्बा प्रसन्न हो जाए। परमपिता के आदेश को पाकर के यानी चारों वेद शरीर धारण करके माता जी को उच्चारण करने लगे, ध्वनि उच्चारण करने, घड़ी घंट संगनाथ बजने लगा, माता जी को उच्चारण होने लगा। घोर अस्थि घोर आराधना विधि प्रार्थना जगदम्बा का हुआ। मानो जगदम्बा का आसन जगमगा गया, माता जी का आसन जगमगा गया। जगदम्बा ने देखा कि देवतागण मेरी भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, क्या करना है? जगदम्बा हंसते बीते टास करते हुए देवताओं से प्रकट हुए। बोले क्या बात है, किस कारण से तूने मुझे याद किया? सारे देवतागण त्राहिमाम कर जगदम्बा आप तो जाननहार है, पालनहार है, तारनहार है, आप सब कुछ जानती हैं, हम क्या आपसे बताएं? जगदम्बा ने कहा फिर भी कुछ व्यक्त करो, किस कारण तुम दुखी हो, किस कारण तुम परेशान हो, इसका कारण क्या है? तब जाके के देवताओं ने त्राहिमाम करते हुए जगदम्बा महामाया भगवान विष्णु का मस्तक कट करके खारे सागर में गिर गया। धनुष के टेक में विश्राम कर रहे थे, दिमकों ने धनुष को खा गया और दिमकों के धनुष से खाने से धनुष अपने स्थान से खिसका, उसके प्रचंडा टूट गया और कंपन हुआ और न जाने उनका मस्तक न जाने कहां चला गया। हम देवतागण निराश, हम क्या करें, हमें कोई उपाय नहीं सूझता। जगदम्बा ने जोर से टास किया, हर समस्या का कारण और निवारण जगदम्बा के पास। जगदम्बा ने जोर से टास करना शुभारंभ किया। देवतागण अवाक रहे कि माता जी अट्टहास क्यों कर रही, क्या बात है, क्या कारण है? तब जाकर के त्राहिमाम करते हुए सारे देवतागण जगदम्बा से आराधना विधि प्रार्थना करने लगे, मतलब क्या बात है, किस कारण से आप अट्टहास कर रही हैं? ब्रह्मा और शिव अपने आप पर पश्चाताप करते, क्यों सकता हमसे कुछ गलती, कुछ भूल, कुछ त्रुटि हुआ जिसका मुझको दंड मिल रहा है, जिस कारण से श्री विष्णु का मस्तक करके खारे सागर में गिर गया है और माता जी अट्टहास क्यों कर रही हैं? जगदम्बा निरंतर अट्टहास करती जा रही थी। अब क्या था, वो तो महामाया जगदम्बा हंसते भी हंसते जगदम्बा ने कहा देवतागण से एक नहीं दो कारण है। जगदम्बा ने कहा इसका एक कारण नहीं है, इसका दो कारण है। सारे देवतागण हाथ जोड़कर नतमस्तक प्रणाम करते हुए माता के मुखारविंद से वचनों को श्रवण कर रहे थे। जगदम्बा ने कहा हाँ देवतागण, एक समय की बात है, श्री भगवान विष्णु माता लक्ष्मी श्री विष्णु शिक्षा पर सोए हुए थे और माता लक्ष्मी का चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु किसी बात को विचार करके मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, आनंदित थे। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी, बहुत मुस्कुरा, बहुत आनंदित थे। लक्ष्मी जी उनके एकटक निहार रही थी, लेकिन भगवान विष्णु एक बार भी उनके तरफ नहीं पलट के देख रहे थे। निरंतर काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद में माया लक्ष्मी के मन में आया, मैं उनके एकटक से निहार रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन एक बार भी मुझे पता एक बार इनका ध्यान नहीं जा रहा है, न कहां इनका मन चला गया। ऐसे में लक्ष्मी माता के अंदर तामसी शक्ति का प्रवेश हो गया। तामसी कैसे गुस्सा जब मन कैसे आप लोग जब तामसी शक्ति आती है, गुस्सा आ जाती है, लेकर के मारने पीटी लगते हैं, गाली उठता, आदमी को मारने पीटी लगता, उल्टा सीधा गाली उठता, झगड़ा, तामसी शक्ति आ जाती है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीन गुण होता है। रजोगुण जो राजपाट से संबंधित है, सतोगुण जिसके अंदर सत्यता हो उसको सतोगुण कहा जाता है, तमोगुण लड़ाई झगड़ा मारकाट मांस मदिरा उल्टा सीधा, ये तीनों गुण किसी प्राणी के अंदर प्राय नहीं होता, प्राय देखने में आता है, तमोगुण ज्यादा होता है। इसलिए बताया जाता है, सनातन धर्म में बताया जाता है, कचरा वचर का प्रत्याग, मांस मदिरा का प्रत्याग, लहसुन प्याज का प्रत्याग, इस तरह बताया जाता है। वो तामसी प्रवृत्ति को लाता है।
अपना अपना स्वभाव। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी के मन में तामसी शक्ति का प्रवेश हो गया, गुस्सा आ गई, मन में गुस्सा आ गई। उन्होंने कुछ बोला नहीं, भगवान विष्णु तक मन ही मन आंतरिक मुस्कुरा रहे हैं अपने ध्यान में। और लक्ष्मी जी गुस्सा आ गई, कैसे माता बहन गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, भगवान गुस्सा खिंचा जाते हैं, क्या मिले क्या करे, अच्छा गुस्सा था तो वो कुछ नहीं। उससे माता जी लक्ष्मी माता तरह गुस्सा किसी मैंने गुस्सा दे दिया। लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को श्राप दे देगा, आप जिस प्रकार से सुंदर मुख लेकर के आप हंस रहे हैं और एक तरफ मुझे एक तरफ देख भी नहीं रहे हैं, लगता है कि आपकी सुंदरता और आपको अभिमान हो गया, आपको घमंड हो गया, अभिमान हो गया है। और जिस सुंदर मुख से आप हंस रहे हैं, आनंदित हैं और मेरे तरफ देखो और देख भी नहीं रहे हैं, यही आपका सुंदर मुख करके दिखा के सारे सागर में गिर जा। ऐसे माता जी गुस्सा आ गई थी, लक्ष्मी माता ऐसे गुस्सा आ गई थी, मन ही मन में श्राप दे दिया। जिस प्रकार से आपका सुंदर मुख से आप हंस रहे हैं, यही सुंदर मस्तक आपका करके खारे सागर में गिर जाएगा। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी थे। यदि लक्ष्मी माता के श्राप के कारण भगवान विष्णु का मस्तक करके खारे सागर में गिर गया, तो जगदम्बा ने याद दिलाया कि कुछ दिन के पूर्व में जो माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया श्राप था भगवान विष्णु को, उस कारण से उनका मस्तक करके खारे सागर में गिर गया। ये पहला कारण है। देवता का त्राहिमाम करते हुए, सर्वत्र प्रार्थना करते हुए निरंतर आराधना विनती प्रार्थना कर रहे थे। नारद, ब्रह्माशिव इत्यादि इस कारण को जानकर के आश्चर्यचकित, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बोले जगदम्बा ने कहा ये एक कारण है, क्योंकि कारण कुछ नहीं होता, हर किसी के बनने बिगड़ने के कारण कुछ कारण छिपा होता है। यह तो पहला कारण है। और दूसरा कारण यह है, एक हैग्री नाम का दैत्य राक्षस, हैग्री जिसका नाम हैग्री था, उसका शरीर मनई का था और सर घोड़े का, यानी पूरा शरीर मतलब हाथ पैर सब आदमी का, लेकिन खाली मस्तक उसका खाली घोड़े का, उसका हैग्री नाम था। जगदम्बा ने कहा एक बार हैग्री घोर और विनती प्रार्थना किया, त्याग तपस्या किया, इतना तपस्या किया, मेरा आसन ढका गया। ये जगदम्बा देवताओं से दूसरा कारण बता रही है कि हैग्री नाम का दैत्य माता जी की भक्ति में लग गया, जिसका धड़ मानव का था और सर घोड़े का था। घोर और विनती प्रार्थना किया, इतना विनती प्रार्थना किया कि जगदम्बा का आसन डगमगाने लगा। जगदम्बा विष्णु लोग के सिंहासन से देखा, कौन ऐसा मेरा भगत जिस भक्ति में लगा है, जिस कारण से मेरा आसन डगमगा रहा है। जगदम्बा भी हंसते से आनंदित मुद्रा में अपने तामसी शक्ति के रूप में प्रकट हो गई। उसका रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जहाँ कुछ बिगड़ने वाला होता है तामसी प्रवृत्ति आ जाती है। किसी को कुछ बनने वाला, किसी का परिवार ठीक ठाक चल रहा है, कोई बहू आगे तामसी शक्ति लेकर विखंडन हो जाएगा, कोई बेटवा जन्म गया या किसी का कुछ इस तरीके से, या कोई बात बनने वाला रहा, किसी मन तामसी शक्ति आगे बिगड़ गया। जब देवी देवता हो सकता है, जब लक्ष्मी माता को तामसी शक्ति प्रवेश हो गया, जब माता जी को स्वयं तामसी शक्ति आ गया और तामसी शक्ति के रूप में जगदम्बा महामाया हैग्री को दर्शन प्रदान करने के लिए पहुंच गई। तामसी शक्ति से बचने की आवश्यकता है। जब तामसी शक्ति तामस अपने शरीर में आ गया, तामस परिवार में आ गया, घर परिवार का विखंडन निश्चित है, निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से हमारे तमाम दरबार में भगत आते हैं, क्योंकि हालांकि हमारा आदमिया जिस लगा कौन जात धाई ले लेबा, कौन पहू जैसे कौन लटिया गई बा, कौन जात धाई लेला, तो एकदम एकदम बौखला जाए, एकदम मतलब कुछ रेवा ले करे, एकदम लड़ जाए, कौन जात धाई ले लेबा। उनके दिमाग में रहा, कौन ऊपर जापर धाई ले लेबा, कौन प्यार आ गई बा, कौन भूत आ गई बा, कौन पकड़ ले लेबा, लेकिन कहीं कमर बैठा बा, इतना ऐसा बा जब पी ले जैसे कौन पराचित है, अरे वो स्वभाव पियकड़े दारू स्वभाव, लड़ाई बिलाई झगड़ा कर रहा, दारू बुद्धि उतर गए, बाद में ठंडा होकर दिमाग चला ऐसे से। तो कहने की बात पर यह है, जो तामसी शक्ति किसी के अंदर प्रवेश करेगी, किसी के अंदर तामस भरा होगा, तो घर परिवार खुशहाल नहीं होगा। इसलिए भैया तामसी शक्ति बहुत कम होता है और किसी के अंदर तो पूरा तामस भरा होता है, संपूर्ण तामस ही भरा, तो कोई तय उसको हर चीज अहंकार रहेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, माखी नकी पर जो गुस्सा आ जाएगा। सही है, ये एक बहुत बड़ी बात है।